गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज साइंस के इस एपिसोड में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पिछले कुछ सालों में बने हुए हैं या फिर बनने की संभावनाएं हैं, उन सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके मैं यहाँ पे आया हूँ। आइए वीडियो को शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं की विशेषता निम्न में से कौन है। तो क्या धातु भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, या फिर पुअर कंडक्टर होते हैं, या फिर आप कह लीजिए नॉन डक्टाइल होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल क्या होते हैं, वो सारे मेटल जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, है ना। यानी कि जो ये होते हैं आपके मैलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक ना। ये तीनों प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर नहीं होते हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं, है ना। अगर उनकी डक्टिलिटी की बात करते हैं तो वो डक्टाइल भी होते हैं, नॉन डक्टाइल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पतले तार में बनाया जा सकता है या फिर पीट पीट के उनको पतली सीट में भी बनाया जा सकता है। बात समझ में आया? तो जब सीट में हम बनाते हैं तो उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबल कहते हैं। आइए अगला बात किया जाए, विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें ज़्यादातर बच्चे फंस सकते हैं, ठीक है। क्या वो सल्फर है, फास्फोरस है, कार्बन है, या फिर नाइट्रोजन है। तो जनरली हम लोग क्या जानते हैं कि जो नॉन मेटल होता है उसमें ग्रेफाइट, है ना, ग्रेफाइट जो होता है ये होता है गुड कंडक्टर, होता है कि नहीं। तो ग्रेफाइट जब गुड कंडक्टर होता है, और यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ग्रेफाइट जो होता है वो किसका एलोट्रॉप होता है, कार्बन का। बात समझ में आया? इसलिए इस ऑप्शन में आपका कार्बन जो होगा वो भी सही ऑप्शन है, ठीक ना। आइए आगे देखा जाए, द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि जो कमरे का तापमान होता है उसमें तरल अवस्था में कौन सा मेटल पाया जाता है। क्या वो सिल्वर है, लेड है, सोडियम है, ठीक है, या फिर मरकरी है। तो वो कौन सा मेटल होता है, मरकरी होता है, जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। इसमें से कौन सी सबसे हल्की धातु है, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है। तो याद रखना है कौन सा मेटल है, वो है आपका लिथियम, सबसे लाइटेस्ट है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 3 होता है। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, यानी कि इसमें सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन पाए जाते हैं। बात समझ में आया? इसलिए सबसे हल्का पाया जाता है। बात समझ में आया? अगर इससे कम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है, जिसमें एक ही होता है। दूसरे नंबर पे अगर पूछा जाए कि नोबल गैस में सबसे हल्का कौन होता है, तो हीलियम, जिसमें 2 होता है एटॉमिक नंबर उसका, ठीक है। और मेटल में पूछा जाए तो सबसे लाइटेस्ट कौन होता है, लिथियम, जिसमें 3 होता है। अगला देखिए, मेटल आर जनरली फाउंड इन विच फॉर्म इन नेचर, ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। नेचर में ध्यान रखिएगा, नेचर में तो ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, वो अपना ऑक्साइड या सल्फाइड के साथ हमेशा कंबाइन रहते हैं। जब उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बाद में उनको जाके प्यूरिफाई किया जाता है। तो ज़्यादातर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ऑक्साइड एंड सल्फाइड के फॉर्म में। विच मेटल इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन, सॉरी नॉन मेटल, कौन सा नॉन मेटल है जो कि रेस्पिरेशन में जरूरी होता है। तो रेस्पिरेशन में किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। सबसे कठोर अधातु कौन सा है, नॉन मेटल सबसे कठोर वाला कौन है। तो ये है आपका डायमंड, जो कि मेटल से भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो डायमंड ध्यान रखिएगा। अगर फिर से वही बात, अगर यहाँ पे डायमंड न देता और आपको कार्बन देता, तो आप उस समय के हिसाब से उस ऑप्शन के हिसाब से कार्बन बना सकते हैं, क्योंकि डायमंड भी कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है, ठीक ना। अगला देखिए, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यहाँ पे बेस्ट की बात किया गया है, क्योंकि ऑप्शन में सारे मेटल हैं, एल्यूमिनियम भी है,
कॉपर भी है, आपका सिल्वर भी है और आयरन, ये चारों के चारों मेटल हैं और चारों के चारों गुड कंडक्टर हैं। लेकिन हमसे गुड नहीं, हमसे बेस्ट पूछा गया है, तो बेस्ट में कौन आएगा? आपका सिल्वर आएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है बाकियों से अच्छी होती है। बात समझ में आया? इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सिल्वर सबसे अच्छा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है। अगला देखिए, वह अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। अधातु की बात किया जाएगा गया है, ध्यान रखिएगा। अगर धातु की बात किया जाता है तो वो होता है मरकरी, है ना, कि जो कमरे के तापमान पे क्या होता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। लेकिन अधातु की बात किया जाएगा तो वो कौन है? ब्रोमीन। अगला देखिए, विमान बनाने में प्रयुक्त धातु कौन सी है? यानी विमान में हम लोग किस धातु का इस्तेमाल करते हैं? तो ये किसकी करते हैं हम लोग? ये करते हैं एल्युमिनियम की। किसकी करते हैं? एल्युमिनियम। यानी विमान वगैरह बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? एल्युमिनियम का। ठीक है। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेडिसिन? मेडिसिन में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो मेडिसिन में ज़्यादातर किसका इस्तेमाल होता है? ये होता है आयोडीन का। ठीक है। अगला देखिए, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे ट्रैक? जो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए होता है उसमें किस धातु का उपयोग करते हैं हम लोग? तो उसमें ज़्यादातर आप लोग किसका इस्तेमाल किया जाता है? आयरन का। ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए, बर्तन बनाने में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ज़्यादातर जो बर्तन जो बनते हैं वो आपके बनते हैं एल्युमिनियम के। किसके बनते हैं? वो बनते हैं आपके एल्युमिनियम के। ठीक है। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास? ग्लास को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया? सिलिकॉन। कौन सा इस्तेमाल होता है? सिलिकॉन का। कांसे में मुख्य धातु कौन सी होती है? यानी ब्रॉन्ज बनाते समय जो मुख्य धातु होती है वो कौन सी होती है? ये है आपका कॉपर। कौन सा है? कॉपर। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग पाइपलाइन? देखिए, पाइपलाइन की वैसे बात करते हैं तो वो तो प्लास्टिक से, लेकिन कुछ पाइपें जो होती हैं वो किससे बनाई जाती हैं? आयरन से बनाई जाती हैं। तो आयरन जो होता है ये पाइपलाइन बनाने के काम आता है। अगला देखिए, विच मेटल डज नॉट कोरोड इजिली? कौन सा मेटल इजिली कोरोड नहीं होता है? तो अगर इसमें हम बात करते हैं तो वो मेटल जो कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होते हैं? हाइड्रोजन से नीचे होते हैं। ठीक है। अब हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन से होते हैं? तो वहाँ पे आपको कॉपर मिलेगा, है ना, उसके बाद मरकरी मिलेगा, उसके बाद सिल्वर मिलेगा। ठीक है। उसके बाद कौन मिलेगा? गोल्ड मिलेगा, और उसके बाद आपका प्लेटिनम मिलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे जो होते हैं वो आसानी से कोरोड नहीं होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है, तो जाहिर सी बात है इसके हिसाब से अगर देखें तो आयरन और एल्युमिनियम को तो हटा देंगे। अब गोल्ड और सिल्वर दोनों जो होते हैं इजिली कोरोड नहीं होते हैं, लेकिन ये रिएक्टिविटी सीरीज का ये जो है घटते क्रम का आता है। यानी कि सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो प्लेटिनम होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके बाद जो कम रिएक्टिव होता है वो गोल्ड होता है, उसके बाद सिल्वर होता है। तो सिल्वर और गोल्ड में जब कंपेयर किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन जो बनेगा वो कौन बनेगा? कम रिएक्टिव में गोल्ड आएगा। बात समझ में आए? ये याद रखिएगा। अगला देखिए, विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग थर्मामीटर? तो थर्मामीटर में किसका इस्तेमाल करते हैं? उसमें हम लोग करते हैं मरकरी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? मरकरी का। क्यों? क्योंकि ये जो होता है रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। विच मेटल इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल? जो क्लोरोफिल होता है पौधों का, उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है? तो वहां पे आपका पाया जाता है मैग्नीशियम। पटाखों में चमकीले रंग उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो जब पटाखा हम लोग जलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो चमक निकलती है उस किसके कारण निकलती है? वो निकलती है मैग्नीशियम के कारण।
तो ये भी याद रखिएगा, क्लोरोफिल और पटाखा की चमक भी किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण। विच नॉन मेटल इज यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन? तो वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को जो होता है शुद्धिकरण में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोरिनेशन करते हैं उसका, यानी कि क्लोरीन का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। अगला देखिए, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन डेंटल फिलिंग? दांतों की जो भराई होती है, कुछ वहाँ पे कैविटी वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है? वहाँ पे किया जाता है सिल्वर का। अगला देखिए, रॉकेट इंजन में कौन सी अधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो रॉकेट इंजन में आपका हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। रॉकेट इंजन में क्या यूज किया जाता है? हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी धातु ऑक्सीजन से के साथ अत्यधिक अभिक्रिया करती है? यानी कौन सी धातु इसमें से है जो कि हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ जो होता है रिएक्शन करता है? तो अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रहे, जिसमें क्या होता है, सबसे ऊपर जो होता है वो कौन पाया जाता है? पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद सोडियम होता है, उसके बाद कैल्शियम होता है, ठीक है ना, उसके बाद मैग्नीशियम होता है, उसके बाद एल्युमिनियम होता है, ठीक है, फिर जिंक होता है। तो अगर इनकी हम बात करते हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का, तो इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन होता है? पोटेशियम होता है, फिर उसके बाद सोडियम होता है, फिर उसके बाद कैल्शियम होता है, फिर मैग्नीशियम होता है, फिर एल्युमिनियम होता है। बात समझ में आया? तो अगर यहाँ से बात करें, और यहाँ पे जो सिल्वर है, सिल्वर तो हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है, तो ये एकदम लेस रिएक्टिव में आ जाएगा। आयरन भी जो होता है वो नीचे पाया जाता है, ठीक है, जिंक के नीचे, यानी इसके नीचे जिंक होगा, जिंक के नीचे जो होता है आपका आयरन पाया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ये भी काफ़ी नीचे पड़ेगा। अब एल्युमिनियम और सोडियम में अगर हम बात करते हैं, तो एल्युमिनियम जो होता है सोडियम से नीचे होता है। अब सोडियम से नीचे होता है तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन पड़ेगा? सोडियम पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे तो रिएक्शन एल्युमिनियम भी करता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, बट सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव करता है। यहाँ पे हाईली रिएक्टिव यानी अत्यधिक की बात किया गया है, तो कंपेयर अगर किया जाएगा तो सोडियम जो होगा वो आंसर होगा। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग पेस्टिसाइड्स? पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल, तो पेस्टिसाइड्स का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो कौन सा बनेगा? फास्फोरस। कौन सा ऑप्शन होगा? फास्फोरस। ठीक है, अगला देखिए, विच मेटल इज प्रेजेंट इन अर्थ कोर? अर्थ के कोर में कौन सा मेटल होता है? तो वहां पे जो मेटल पाया जाता है वो होता है आयरन। कोर की बात किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगला है, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग रबर? रबर का इस्तेमाल जो होता है किस मेटल के द्वारा किया जाता है? तो वो होता है सल्फर। रबर को बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? अधातु सल्फर का। ठीक है, नॉन मेटल। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग आर्टिफिशियल जॉइंट्स? तो आर्टिफिशियल जो जॉइंट्स होते हैं उसको बनाने का काम कौन करता है? टाइटेनियम। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेज? ब्रिज, पुल वगैरह बनाने के लिए जो होता है उसमें किसका धातु का इस्तेमाल होता है? ये स्टील होता है, ध्यान रखिएगा, प्योर नहीं होता है, स्टील होता है। ठीक ना। माचिस बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? तो रेड फास्फोरस का होता है, यानी कि फास्फोरस, जो कि ऑप्शन के हिसाब से फास्फोरस आपका सही हो जाएगा। विच मेटल इज द लाइटेस्ट? सबसे हल्का, तो अभी मैंने बताया सबसे हल्का मेटल कौन सा होता है? वो होता है आपका लिथियम। ठीक है, अगर आप ऑर्डर याद करना चाहें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है, उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यही ऑर्डर होता है, यही हल्का का होता है। तो कभी अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिले तो यही आप नाम लिखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, अगला देखिए, विच मेटल, विच नॉन मेटल इज यूज इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर? ठीक है, तो रबर में कौन यूज होगा? ये यूज होता है आपका सल्फर। अगला देखिए, विच मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? कौन सा मेटल होता है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, मरकरी।
अगला है विच नॉन मेटल इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अमोनिया में क्या लगता है? NH, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कौन है, क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? नाइट्रोजन। विच मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर कौन सा है? तो अभी क्वेश्चन जैसे पिछला वाला भी था, वहाँ पे बेस्ट कंडक्टर पूछा गया था, यहाँ से गुड कंडक्टर पूछा गया है। ठीक है, तो वैसे अगर गुड कंडक्टर की बात करें तो ये चारों होंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम, सिल्वर, आयरन, जिंक। बिहार में जा रहे हैं तो आपको बीपीएससी के लिए मोर देन वन का ऑप्शन सही होगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन में नहीं है तो आपको किसको रखना पड़ेगा? सिल्वर को। ठीक है, विच नॉन मेटल इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वहाँ पे हम लोग करते हैं कार्बन का, है ना। कार्बन का एक लेयर बना दिया जाता है जिससे जो ऑक्सीजन होता है वो मेटल के साथ कंटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए आग जो होती है वो बुझ जाती है। कौन सा मेटल होता है जो कि एक्सरे शील्ड में लगाया जाता है? तो ये होता है आपका लेड। कौन सा होता है? लेड होता है। नेक्स्ट देखिए, विच नॉन मेटल इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। एयर में जो होता है सबसे अधिक कंपोनेंट किसका होता है? नाइट्रोजन का। ठीक है, यही नॉन मेटल होता है जिसमें जो क्या होता है, एयर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि धरती पे, अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो ऑक्सीजन का नाम लीजिएगा। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जो सर्जरी के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो उसमें किस, तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होता है, मतलब कम रिएक्टिव होता है। कृत्रिम श्वसन में कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है? नॉन मेटल जो होता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए, है तो रेस्पिरेशन ही, तो ऐसा मत सोचिएगा कोई और गैस होती है, ऑक्सीजन ही होता है। विच मेटल इज यूज टू कोट फूड कैंस। फूड के जो कैंस होते हैं इस पे मतलब किस धातु की चढ़ाई की जाती है? तो इस पे होता है आपका टिन का। ठीक है, अगला देखिए, विच नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर लाइफ। कौन सा जो है लाइफ के लिए इसेंशियल है? तो देखिए, नियम के हिसाब से समझा जाए तो सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो जरूरी होते हैं, बट चूंकि हमें पता है इसका ऑप्शन जो होगा आप ऑक्सीजन पे दे सकते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन में इसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वैसे लाइफ के लिए कार्बन भी जरूरी होता है, हाइड्रोजन भी जरूरी होता है, नाइट्रोजन भी जरूरी होता है। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग थर्माइट। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा आपका? यहाँ पे होगा आपका एल्यूमिनियम। कौन सा ऑप्शन होगा? एल्यूमिनियम। विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में किस नॉन मेटल का किस मेटल का नॉन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है आपका नियॉन। ठीक है, ये क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। ठीक ना, इसमें अगर अक्रिय गैस की बात किया जाए तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टन और जेनॉन। इन पांच को कम से कम ध्यान रखिएगा कि ये अक्रिय गैसेज होती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन। ठीक है, अगला देखिए, विच मेटल इज यूज इन एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। एयरक्राफ्ट के कंस्ट्रक्शन में किस मेटल का इस्तेमाल होता है? ऊपर हमने बता ही दिया है कौन सा, ये होता है आपका एल्युमिनियम का। अगला है विच नॉन मेटल इज यूज इन लेड बल्ब। लेड बल्ब में किसका इस्तेमाल होता है? ये होता है आपका सिलिकॉन। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग मिरर। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा? सिल्वर का।
ठीक है, सिल्वर का पीछे जो होता है उसके बैक जो होता है उसको लगाया जाता है जिससे उसका रिफ्लेक्शन हो सके। विच नॉन मेटल इज यूज इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में किस नॉन मेटल का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये होता है आपका ब्रोमीन। विच मेटल इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, तो अगर देखा जाए यहाँ से तो ज्वेलरी में किसका इस्तेमाल होता है? क्योंकि मेटल सोनरस होते हैं, ठीक है, लश्चरस होते हैं, बात समझ में आया? मेन उनकी जो लश्चरस प्रॉपर्टी होती है उसके कारण, और इसमें क्या होता है अगर एल्युमिनियम कॉपर और आयरन में कंपेयर किया जाए तो सिल्वर होता है। आज का आखिरी प्रश्न, विच नॉन मेटल इज यूज इन परफ्यूम्स, परफ्यूम में किसका इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। बाय बाय।